आप क्यों चेंज होना चाहते हैं? कुछ उसके वजह है जो आप जिसकी वजह से आप चेंज होना चाहते हैं? क्या आपके पास कुछ ऐसी 3 वजह हैं जिसकी वजह से आप चेंज होना चाहते हैं? अगर आपके पास नहीं है तो ये वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सही में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको कुछ मोटिवेट करेगा, बस उसके अलावा आपको ये वीडियो कुछ नहीं देगा। इसीलिए वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की जिससे आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और कुछ फ़र्क देख सकते हैं, कुछ तब्दीली देख सकते हैं, कुछ चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पास्ट में रहना छोड़िए। पास्ट में रहना का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ कोई ना कोई हादसा पास्ट में पेश आया होगा जिसकी वजह से वो आज तक अपने आप को कोसते रहते हैं, कुछ भी बोल के, भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। वो पूरा पास्ट में ही रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि भाई मेरे साथ अब क्या हो रहा है। फिर जब अब होता है तो फिर वो थोड़े दिन के बाद सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ऐसे तरीके के लोग भी रहते हैं। तो जब भी हम आगे बढ़ने का सोचते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि भाई पास्ट पास्ट को हटाना है रास्ते से। जब तक आप पास्ट को नहीं हटाएंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप भी मुझे बताइए कि अगर आप मुझे पास्ट का आपका एक दिन ला के दे सकते हैं क्या, एक घंटा ला के दे सकते हैं? नहीं, आप कुछ पास्ट का नहीं ला सकते, क्योंकि पास्ट वो गुजर चुका है, अब वापस कभी नहीं आने वाला है। जो भी आपका आने वाला है वो फ्यूचर आने वाला है। इसलिए क्या है, आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना होगा, जिसकी वजह से आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर पाएंगे। और आगे भी बात का स्टेप है कि प्लान योर फ्यूचर। आपके अपने फ्यूचर को प्लान करें। फ्यूचर को प्लान करने से मतलब ये है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका मतलब कोई मकसद, कोई गोल कुछ नहीं होता। बस सुबह उठते हैं, शाम होती है, सुबह उठते हैं, शाम होती है, सुबह उठते हैं, शाम होती है, खाना खाते हैं, सोते हैं, खाना मतलब रूटीन साइकिल वैसे ही बन जाए। कुछ मकसद, कुछ गोल, भाई फ्यूचर में क्या करना देखेंगे, भाई क्या होगा देखेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भाई आपका जो भी फ्यूचर है ना वो डिपेंड करता है आप जो भी आज करेंगे। अगर आज आप कुछ करेंगे तो आप कल को आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं। आप ऐसे ही से कल गुजार देंगे, सुबह उठेंगे, शाम सोएंगे, तो कल के दिन भी आपका वही होगा, कल के दिन भी आपका वही, सुबह उठेंगे भी, शाम से उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं। जो भी चेंजेस लाना है वो आपको लाना है। और आएंगे जब आप अपने प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं रात दिन, तो कल आप मेहनत का मतलब ये होता है कि भाई जिसमें आप इंटरेस्ट है, कुछ भी आप जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उसमें मेहनत करिए भाई, जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट लाइक। उसके बाद का स्टेप हमारा ये है कि फॉरगिव योरसेल्फ। आप अपने आप को माफ़ करिए। अपने आप को माफ़ करने से मतलब क्या है भाई? अपने आप को माफ़ करने से मतलब ये है कि भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ गया था, मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये कर दिया। भाई गलती सबसे होती है भाई, गलती सबसे होती है, मुझसे भी होती है। अरे भाई हम बंदे हैं, बंदों से तो गलतियाँ होती है ना भाई। गलती सबसे होती है भाई, बच्चों से होती है, बड़ों से होती है, सबसे गलती होती है। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई वो भाई गलती को सब करते हैं, इसीलिए गलती मेरे से भी हुई, अब आपको आगे से वो गलती नहीं करनी चाहिए। नहीं कि भाई मैं गलती करा, मैंने सोचा कि भाई मैं अपने आप को माफ़ कर दूंगा, फिर से वो गलती करूँगा। नहीं, एक बार आपने वो गलती करी, आपने अपने आप को माफ़ किया, दूसरी बार से वो गलती आपको नहीं करना चाहिए। अगर गलती बाई मिस्टेक वो हो जाए तो कोई बात, लेकिन जानबूझ कर फिर वो गलती। आप सुबह लेट उठ रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि आज आप बोले कि भाई मैं आज अपने आप को माफ़ करता हूँ, मैं कल से लेट नहीं उठूँगा, लेकिन कल सुबह भी आप वैसे उठ रहे हैं। व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट? सो आपको गलती माफ़ करनी है, लेकिन अपनी गलती दोबारा नहीं करनी है। फिर से मिस्टेक्स करनी है, लेकिन जो मिस्टेक्स आपने पहले की है उससे आप कुछ सीखना है, ना कि वही मिस्टेक को दोबारा आपने दोहराना है। इसीलिए उस पर भी फोकस कीजिए। उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि भाई थैंकफुल बने। किसी आजकल बहुत सारे लोग हैं वो किसी चीज़ के लिए भी थैंकफुल नहीं होते, किसी चीज़ के भी लिए। मैं आपको बताते चलूँ कि थैंकफुल होने से ज़िंदगी में इतनी तब्दीली आ सकती है ना, आप जिसको सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ। भाई एक दो आदमी थे जो कार में सफ़र कर रहे थे। जब उन लोग कार राइड कर रहे थे तो अचानक से उनका एक्सीडेंट हुआ और कार पूरी डैमेज हो जाती, लेकिन उन दो आदमियों को कुछ नहीं होता। उसमें से एक आदमी निकल के क्या करता है, एक आदमी निकल के बोलता है कि भाई आज का तो दिन बहुत बुरा है, सब मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ सब ऐसे ही होता है। और उसके बाद वो अपने आप को कोसते रहता है, वो अपने आप को बुरा भला कहते रहता है। लेकिन जो दूसरा आदमी होता है, जब वो अपनी कार से निकलता है वो बोलता है कि भाई क्या प्यारा दिन है, मैं शुक्र अदा करता हूँ
अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इतना प्यारा दिन है ना, मैं बता नहीं सकता, जिसकी वजह से हम दोनों कुछ नहीं हुआ। आज किसकी दुआ थी जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं हुआ और कार ख़राब हुई, हमें एक खरोच तक नहीं है। मतलब वो ऐसी सिचुएशन में भी थैंकफुल है कि भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आप भी भाई छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाए। आप देखिए भाई, आप कुछ पढ़े या कुछ भी आप करें जिससे मतलब आप कोई चीज़ किसी को दिए या कोई चीज़ मतलब आपको कोई चीज़ मिली या आपको कोई गुड न्यूज़ मिली, तो उसके लिए थैंकफुल है भाई, शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से आप बहुत आगे तक जाएंगे और शुक्र अदा करने के बाद जो आप अपनी लाइफ में चेंजेस को देखेंगे ना, वो भी आपको बदल के रख देगी। इसीलिए कभी भी शुक्र अदा करना ना भूलें। उसके बाद का हमारा स्टेप है कि हेल्थी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें। हेल्थी लाइफ स्टाइल से मतलब मेरा ये है कि भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो दिल में आया वो खा लेते हैं, ना वर्कआउट ना कुछ, सुबह से शाम तक बेड पे वीडियो गेम्स वगैरह, टीवी, मूवीज़, वो मतलब क्या ही बना दिया है ज़िंदगी को। तो आप एक काम करें भाई, हेल्थी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के बजाय मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप 2-2 घंटे वर्कआउट करें, 5-5 घंटे वर्कआउट करें अपनी बॉडी को बनाए, नहीं, वो तो भाई जिसकी मर्जी है वो करे। लेकिन हेल्थी लाइफ स्टाइल से मतलब कि भाई आप अगर वर्कआउट कर सकते हैं तो 10 मिनट वर्कआउट करें, नहीं वर्कआउट भी नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, वॉकिंग की पे चले जाइए, घर से बाहर तो निकलिए, एक 1000 स्टेप्स चलिए, जाके आइए, जिससे आपको भी बेटर फील होगा। आप भी देखेंगे कि भाई थोड़े दिन में कि भाई मैं बेटर फील कर रहा हूँ, और आप कुछ बीमारियों से भी महफूज रहेंगे जिससे। इसीलिए कुछ ना कुछ शुरू करें, थोड़ा करें, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सकता है, वॉकिंग पे चले जाइए। वर्कआउट भी अगर आपसे करना नहीं हो रहा तो वॉकिंग पे चले जाइए और ये डिसाइड करिए कि भाई मैं अगर 2 गिलास वाटर पीता हूँ तो 5 पीऊँगा, 5 पीता हूँ तो 8 पीऊँ। जब अपने डेली लाइफ रूटीन में मैं वाटर को ऐड करूँ, जिससे आप अगर वाटर को ऐड करेंगे तो आपके उसमें मतलब बॉडी में बीमारियाँ भी कम आए। और तीसरा है कि भाई शुगर, आजकल लोग बेहिसाब कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी। शुगर से आपको इतना नुकसान पहुंचता है कि मैं बता नहीं सकता। इसलिए अपनी लाइफ में शुगर को भी थोड़ा, पूरा नहीं भाई, पूरा तो कम नहीं कर सकते आप, पूरा अगर पियेंगे तो मतलब एग्जाम्पल, आप अगर चाय पीते, चाय या कॉफ़ी कुछ भी उसमें शुगर ऐड करते, तो अगर अचानक से शुगर बंद कर देंगे तो कड़वी जहर आप तो एक घूंट भी नहीं पिएंगे, वैसे ही फेंक देंगे, उल्टी कर लेंगे। ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा कम करें भाई। आज 1 चम्मच लेते थे, आज 1/4 1/5 या 1/4 ऐसा हाफ चमचा लीजिए, जिससे आपको मतलब महसूस ना हो कि आप ये चीज़ को ख़त्म करें, बल्कि हल्का सा वो चीज़ को ख़त्म करते जाए। उसके बाद हमारा पॉइंट ये है कि सेल्फ केयर। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेल्फ केयर नहीं करते। इसके मैं आपको मिसाल देता हूँ कि भाई अगर आप कहीं भी जा रहे हैं बाहर, तो आप देख के बोलते अरे भाई वो कैसा दिख रहा है, अरे इसको तो अपनी केयर ही करनी नहीं आती, अरे ये तो कुछ करता ही नहीं, वो करता नहीं, ये करता है। अरे भाई हम तो मतलब आजकल के ज़माने में तो लोगों को फुर्सत ही नहीं है भाई दूसरों के, वो सिर्फ दूसरों के बारे में बात करते, अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं। अरे भाई अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो भाई आपको अपने बारे में सोचने का वक्त ही कब मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो फ़ायदा क्या है, अपने बारे में सोचो यार। दूसरे जाए भाई, कहीं भी जाए, में क्या फ़र्क भाई, दूसरे वो अपनी लाइफ में बिजी है भाई, वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो उनकी मर्जी। लेकिन आपको दूसरों को जज करने का भाई किसने दिया, किसी ने भी आपको नहीं दिया कि भाई देखो दूसरों को जज करो। भाई आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ, भाई आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि भाई आप किसी को देख सके। भाई फालतू का ये बातें वो बातें, अपनी केयर नहीं करते आप लोग, दूसरों की केयर छोड़ दूसरों को देते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, अरे ये कर लो वो कर लो ये कर। अरे भाई छोड़ो भाई, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना है वो देखो, अपनी केयर करो। और देखिए इसके बाद का स्टेप हमारा ये है कि भाई इनर मतलब अपने अंदर की केयर, मतलब लोगों आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी बात को मतलब किसी से भी हसद अपने दिल में रख लेते हैं, तकलीफ़ उसके ऊपर अपने दिल में रख लेते हैं। भाई हसद मतलब किसी से चलना, आपको पता है किसी से भी हसद करना कैसा होता है, मतलब वो आपके सुकून, आपके उसको इस तरह खा जाता है जैसे एक आग जो फायर होती है ना, वो लकड़ी को कैसे खा जाती है, वैसे ही वो आपके सुकून को खा जाता है। भाई छोड़िए भाई, हसद करना छोड़िए भाई। किसी को भी देख के खुश हुई, अरे भाई वो आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात, हमें भी बढ़ना चाहिए, ऐसा खुश हुई। हसद करके फ़ायदा क्या है भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है। हसद करके भाई सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी का कुछ नहीं होने वाला, कुछ जाने वाला नहीं है, सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली। इसीलिए अपने आप की केयर करें भाई,
अपने आप की अगर आप केयर करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। बात का हमारा पॉइंट है कि भाई अकेले रहना में कंफर्टेबल और अच्छा महसूस है, क्योंकि आज के दौर में भाई आपको दोस्ती बर्बाद भी कर सकती है या फिर अच्छाई पे भी ला सकती है, और अच्छाई पे लाने वाले दोस्त तो बहुत कम, बर्बाद करने वाले दोस्त तो हज़ारों भाई हर जगह, लेकिन अच्छाई पे लाने वाले बहुत कम। तो आजकल माहौल ये हो गया है कि भाई लोग तो दोस्ती कर लेते हैं, लोग कुछ भी मतलब लोग किसी से भी बातें करना शुरू कर देते, कुछ भी कर देते, और एक वक्त ऐसा आता है कि भाई वो अपनी बातें किसी से शेयर करना चाहते हैं, भाई मेरे साथ ये होने वाला है, वो ये हुआ वो हुआ, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं सुनता भाई। हर कोई उनसे अनजान, भाई किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी की फालतू बातें क्यों सुने, किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, भाई मैं इसके पास जाऊँगा, मैं उसके पास जाऊँगा, मैं इसके साथ बैठूँगा, मैं उसके साथ बातें करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? भाई आप अपने आप में रहना पसंद करें। जब आप एलोन रहना, जब आप अकेले रहना सीख लेंगे ना, तो आप अपने अंदर की खूबियों को पहचान सकेंगे। आप अपने अंदर की मतलब जो आपके पास कला है, जो आपके पास स्किल है, उसको आप पहचान सकेंगे, उसको आप निकाल सकेंगे। जब तक आप दूसरों के पास रहेंगे, आप दूसरों की स्किल को देखते रहेंगे, दूसरों के उसको देखते रहेंगे, आप अपने आप को कभी देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए अकेले रहना सीखिए। अकेले रहने से आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने आप को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, और आप पहचान भी सकेंगे कि आपके अंदर स्किल क्या है, जिससे आप बहुत आगे निकल जाए। और देखिए भाई, लोग आजकल हमारे पास कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब निकाल लेते हैं, और जिनको मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं मोटिवेशन वीडियोस वगैरह, कुछ भी सर्च करते हैं। तो भाई वो मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा ऐसा दिखता है कि भाई अब मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर वो खामोश पड़ जाता है। भाई मोटिवेशन से कुछ नहीं, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपको वो कुछ लम्हों तक बस आपको मोटिवेटेड मतलब कुछ काम करने पर मजबूर करेंगे, उसके बाद फिर भी नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप देखिए, जब आप थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, मतलब थोड़ा पढ़ते हैं, मतलब 1 पेज पढ़ा आज, कल आप 2 पेज पढ़ेंगे, परसों आप 3 पेज पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा करते करते आप 100 पेजेस भी पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तो डिसिप्लिन का मतलब ही ये है कि भाई थोड़े से शुरू करें, बहुत आगे तक जाए। इसीलिए हमें चाहिए कि भाई मोटिवेशन को छोड़े, भाई मोटिवेशन बेकार है। हाँ, किसी से कुछ सीखे भाई, अगर कोई काबिल है, कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे सीखे, ना कि भाई कुछ देर के लिए मोटिवेशन हासिल कर ले, काम करना शुरू करे फिर बंद कर दे, तो टोटली बंद कर दे, ऐसा नहीं। इसके बाद हमारा पॉइंट ये है कि भाई टॉक टू गॉड, अपने रब से बात करें। भाई आप जब भी बैठे हुए अकेले, आपको टाइम मिला, अपने रब से बात कीजिए, जान नमाज बिछाइए, बात करना शुरू करिए, या जैसे भी आप बैठे हुए अपने रब से बात करिए, अकेले में बात करिए। भैया आपका रब आपके दिल के हालात को भी जानता है, नहीं जानता है? जानता है, बिल्कुल जानता है, लेकिन आपको कहना होगा। जब आप कहना शुरू करेंगे, जब आप रब से, अल्लाह से बातें करना शुरू करेंगे, तो अल्लाह तो चाहता है कि आप उससे बात करें। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरा करीब आए, मेरा बंदा मुझसे बातें करे, मेरा बंदा मुझे अपने दुख सुनाए। वो बंदे को सुनना पसंद करता है, लेकिन हम लोगों का हाल ये है, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। नमाज के बाद भी पढ़ते हैं, तो हम नमाज के बाद क्या करते हैं, बैठते हैं, दुआ करते हैं? नहीं, हम नमाज़ पढ़ते ही निकल जाते हैं। आजकल का तो हाल ये होगा कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने की, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? आपको अल्लाह से बातें करनी है, तभी तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी ना। मैं बता नहीं सकता, अगर जब आप अल्लाह से बातें करना शुरू कर देंगे ना, अपने रब से बातें करना शुरू कर देंगे ना, आपको दुनिया वालों से बातें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी आपके दिल का हाल है, जो भी आपका दुख है, जो भी आपका है, वो सिर्फ अल्लाह को सुनाओ। उसके सिवा कोई आपके दुख दर्द को दूर करने वाला नहीं है, आपकी मुसीबतों को टालने वाला नहीं है। वो रब है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आप अल्लाह को सुना कि या अल्लाह, मैं अपने आप को बदलने का फ़ैसला करता हूँ, मैं अपने आप को बदलने का फ़ैसला करता हूँ, आप मेरी मदद फरमाई। तो देखिए आपकी कैसी मदद होती है। आपको हर चीज़ अल्लाह ताला आपको वहाँ से भी आपको चीज़ें अता फरमाए जहाँ से आपका गुमान भी नहीं। आप शुरू तो करिए, आप अल्लाह से बातें करना शुरू, आप अल्लाह से बातें करिए, आप अपने रब से बातें करिए। फिर देखिए आपका कितना आप अपने आप को बेटर फील करेंगे दूसरे लोगों से। आपको पता है, लोग दूसरों की ज़िंदगी का सोचते हैं, दूसरों की बातें करना सोचते हैं, दूसरों से बातें करना सोचते हैं, लेकिन नहीं, आपको अपने रब से बातें करनी। वो तो आप जितनी देर बातें करेंगे, आपके लिए वो उतनी देर तक सुने।
आपको वो आपको कभी दर्द नहीं करेगा। वो आपसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता। अपने रब से बात करें। उसके बाद का हमारा पॉइंट ये है कि टॉक्सिक पीपल को अपने से दूर रखें। टॉक्सिक पीपल से मतलब ये है कि भाई आजकल टॉक्सिक पीपल में कोई कमी तो नहीं है, बहुत सारे हर जगह मिल जाते हैं। टॉक्सिक पीपल का मतलब ये है कि भाई आपको किसी भी काम करने से रोकते। अब मिसाल के तौर पे मैंने किसी बंदे से जाके कह दिया कि भाई मैंने वीडियोस बनाना शुरू करनी है और मुझे कुछ आइडिया चाहिए तुम्हारा, तो वो बंदा कहता है ए वीडियो क्या बनाते हो यार? अरे उससे कुछ नहीं होता यार। अरे वीडियो से क्या क्या होता है, वीडियो क्यों बनाते हो यार? उसके वास्ते तुम्हें वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, सुकून की ज़िंदगी चलिए, वो करो ये करो। मतलब वो आपको अपने गोल से हटा देते। आप जो भी बोलेंगे वो उसका उल्टा जवाब देंगे। इसीलिए नेगेटिव पीपल, जो नेगेटिव सोच के टॉक्सिक पीपल है, उनसे दूर ही रहना बेहतर है। जब तक इससे पहले कि वो आपको करीब कर ले, आपको उनसे दूर होना। दूर जब आप हो जाएंगे, आप सुकून में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। क्योंकि भाई दूसरे जो लोग हैं वो आपको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन चेंज योर सेल्फ, नॉट अदर पीपल। आप दूसरे लोगों को चेंज नहीं कर सकते। भाई इन्हें टॉक्सिक है, मैं इसको सही कर दूंगा, मैं इसको मरा दूंगा, मैं इसको ये करूँगा। नहीं, आप अपने आप को सही कर सकते हैं। आप अपने आप को मार सकते, आप अपने आप को रोक सकते हैं, आप अपने आप को सही कर सकते हैं। दूसरों को आप क्या सही करेंगे? भाई आपका कंट्रोल जो भी है आपके अंदर है, दूसरों के अंदर नहीं। जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लोग आपको कंट्रोल करेंगे। इसलिए अपने आप का कंट्रोल अपने पास रखें और लोगों को दूर रखें, टॉक्सिक पीपल को। उसके बाद का हमारा पॉइंट ये है कि भाई नॉलेज को हासिल करें, चाहे किसी चीज़ की भी नॉलेज हो। बुक्स पढ़ें, कोई चीज़ को आपको पसंद। भाई देखिए बुक्स आजकल कितने लोग पढ़ते हैं। आजकल आपको इंटरनेट पे, गूगल पे, हर चीज़ पे आज तो इतनी सहूलत है कि भाई आपको जो बुक चाहिए वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपकी जो पसंद की बुक है वो आपको अवेलेबल है। लेकिन लोग पढ़ना ही पसंद नहीं करते बुक। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। अरे भाई अगर आप अपने वास्ते टाइम नहीं निकालेंगे तो किसके वास्ते टाइम निकालो? आज ही आपके पास टाइम है, जो भी है। लोग कहते हैं कि भाई हम बुक पढ़ के क्या करेंगे, हम आज से क्या शुरू करेंगे। नहीं भाई, आप बुक्स को, भाई आप ठीक है, आप ये बुक पढ़ना नहीं पसंद करते, आपको क्या बुक पसंद है? आपको साइकोलॉजी की बुक पसंद है या आपको हैबिट्स की बुक पसंद है? आपको जो बुक पसंद है, लाइफ चेंजिंग हैबिट्स की बुक पसंद, जो बुक पसंद है आप उसको पढ़ना शुरू करें। शुरू में 50 पेजेस पढ़े, फिर 100। दिन में आप कम से कम एक 10 पेजेस तो पढ़े। उसके बाद देखिए आपके जो नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है वो कितनी, नॉलेज में जो इजाफा आपका होगा आप खुद महसूस करेंगे। आप भी चीज़ों को जानना शुरू करेंगे, चीज़ों को पहचानना शुरू करेंगे। इसीलिए नॉलेज हासिल करते हैं। भाई ये नहीं कि जो लोग बड़े लोग होते हैं ना, वो मतलब कभी रुकते नहीं हैं कि भाई अब मैं मिलीनियर बन गया, अब मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, अब मैं रुक जाऊँगा। नहीं, वो जैसा जैसा आगे बढ़ते जाते हैं नॉलेज को और हासिल करते जाते हैं। जिससे उनकी नॉलेज में इजाफा होता है, वो और तरक्की करते हैं। इसीलिए नॉलेज को हासिल करते रहिए, चाहे आप बूढ़े भी क्यों ना हो जाए। अरे पैदा होने से लेकर आप कब्र तक नॉलेज को हासिल करते हैं, जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा और आप दूसरों को सिखा सकेंगे। दूसरों को माफ़ कर दें। दूसरे का मतलब जो लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया, आपके साथ मतलब कुछ धोखा दिया या कोई आपको सताया, कुछ भी किया, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। क्योंकि भाई जब तक आप उनकी जो वो लोग जो करे आपके साथ, उनका दिल में रख के बैठेंगे तो आप वही सोचते जाएंगे और आपको दर्द महसूस होता जाएगा कि भाई मेरे साथ वो करे थे, मेरे साथ ऐसा हुआ था। भाई आप उन लोगों को माफ़ कर दो, चाहे वो कैसा भी आपके साथ बिहेवियर करे होंगे, आप उन लोगों को माफ़ कर दो। जब आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, लेकिन भूलना नहीं है कि वो आपके साथ वो क्या करे। माफ़ तो करना है लेकिन भूलना नहीं। माफ़ कर दीजिए, तो उसके बाद आप क्या है, अपने गोल में आगे बढ़ते जाएंगे। आपके दिल में कोई उन लोगों के लिए वो नहीं रहेगा। आपके दिल में उन लोगों के लिए कोई हसद जलन वगैरह कुछ नहीं रहेगी। आपके दिल में उन लोगों के लिए बग़्ज़ नहीं रहेगा। आपके दिल में उन लोगों के लिए कोई बुराई नहीं रहेगी। आप क्या करेंगे, उन लोग माफ़ कर देंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप गिव अप नहीं कर सकते भाई। अगर आप ये चीज़ें सोच लेते बैठेंगे, आप ये हुआ सोच लेते बैठेंगे, तो आप गिव अप कर जाएंगे। आपको इसीलिए लोगों को माफ़ कर देना है भाई। जो भी दूसरों ने आपके साथ किया है, आपको उनको माफ़ कर देना है। भूलना नहीं है, लेकिन माफ़ कर देना है। क्योंकि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ऐसे ही लेके नहीं बढ़ना है ना भाई, वो लोगों ने मेरे साथ ये कहा, वो लोग मेरे साथ ये करेंगे, मेरे साथ वो कर, नहीं भाई। आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना कोई चीज़ होती है। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि आप अपनी
वर्थ को पहचाने। वर्थ मतलब आप अपनी प्रेजेंस या आपकी वैल्यू को पहचाने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई जिनकी वैल्यू नहीं होती, किधर भी जाके बैठ जाते हैं, किधर भी लोगों के साथ मज़े करते हैं, किधर भी जाके लोगों को, भाई आजकल तो लोग को हाल ये हो गया जाके जितना जितना उनकी वैल्यू नहीं होती जाके वो मिलते हैं, करते हैं, लोगों से बात करने के लिए राज़ी नहीं हो। तो मत जाओ ना यार, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ मत जाओ, ज़रूरत ही नहीं है वहाँ जाने की। अगर आपको किसी ने बुलाया नहीं, मत जाओ, छोड़ दो, अपने ऊपर काम करो भाई, कल के दिन वही आपको बुलाएंगे। अपने ऊपर काम करो, छोड़ दो, मत जाओ। अपनी वैल्यू को पहचाने और अपनी वैल्यू को बढ़ाए यार गाइस। नहीं, क्योंकि जब तक आप ऐसे लोगों में, टॉक्सिक पीपल में, या जब तक आप ऐसे ख़राब लोगों में रहेंगे, आपकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी, वो आपको इज़्ज़त ही नहीं देंगे। लोग कहते हैं कि वो मुझे इज़्ज़त नहीं देता, वो मुझे, अरे भाई छोड़ो भाई, वो इज़्ज़त नहीं देता, उसको जाने दो। आप अपनी इज़्ज़त पहले खुद करो, आप अपनी वैल्यू पहले खुद अपने अंदर लाओ। आपके अंदर ही आपकी इज़्ज़त नहीं, आपके अंदर ही आपकी वैल्यू नहीं, तो लोग आपकी क्या इज़्ज़त करेंगे? कुछ इज़्ज़त नहीं करेंगे, लोग आपको देखेंगे भी नहीं पलट के। इसीलिए अपनी वैल्यू, अपनी इज़्ज़त पहले अपनी नज़रों में लाए, पहले अपने आप से खुद मोहब्बत कर, पहले अपने आप को खुद देखें कि भाई हाँ मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अपने बारे में पहले ये सोचें, उसके बाद देखिए। फिर जब आप आपकी इज़्ज़त करना शुरू करेंगे, लोग खुद बहुत इज़्ज़त करेंगे आपकी। आप जो भी बात करते हैं सोच समझ के बात कीजिए। आप किसी से भी कुछ भी बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, किसी से भी कुछ बात करने का मतलब ये नहीं कि भाई इसको जाके मुँह उठा के वो बोल दिया उसको। भाई आप जो भी बात कर रहे हैं, अपने अल्फाज को सोच समझ के ज़ाहिर कीजिए, क्योंकि भाई आपके अल्फाज ही ऐसे हैं जो किसी का दिल तोड़ सकते हैं, किसी का दिल जोड़ भी सकते हैं। तो आप दिल जोड़ने का काम कीजिए, ना कि भाई आप जा रहे हैं उसे बुरा भला कह दे रहे हैं और उसका दिल टूट जा रहा है। ना जाने भाई किसको कैसी दिल में तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ को सोचें, क्योंकि लोगों को तकलीफ़ आप देने के बाद, लोगों का दिल आप तोड़ने के बाद, आप उनको सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। आप जानबूझ के जा रहे हैं, उसको सता रहे हैं, इसको सता रहे हैं, भाई लोगों को छोड़ दीजिए। लोगों का लाइफ से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा जो भी लेना देना है वो अपनी लाइफ से ही हमारा लेना देना होना चाहिए, दूसरों की लाइफ से नहीं। इसीलिए आज के जो भी पॉइंट्स हमने बात की है, उस पर आप लोग अमल कीजिए और इंशाल्लाह आप भी अपनी लाइफ में ये पॉइंट्स को लेकर तब्दीली महसूस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। और आप